कैबिनेट मिशन के सुझाव पर, ठीक है, कब किया गया? 1946 ईस्वी में किया गया। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि कैबिनेट मिशन किसकी अनुशंसा पर? तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि, ठीक है, तो यानी सबसे पहले सर्वप्रथम अगर हम बात करें 1946 ईस्वी में, ठीक है, संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। संविधान सभा का गठन किया गया तो उस समय कितने सदस्यों को शामिल किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो संविधान सभा जब गठन किया गया उस समय 389 सदस्यों को शामिल किया गया। कितने सदस्यों को शामिल किया गया? 389 सदस्यों को शामिल किया गया। ये 389 सदस्यों में 292 सदस्य, 93 सदस्य और 4 सदस्य, ठीक है। तो 292 ये ब्रिटिश प्रांतों से, कहाँ से थे? तो ब्रिटिश प्रांतों से थे, ठीक है। 93 जो थे देसी रियासतें, 93 देसी रियासतें, ठीक है। और 4 जो है कमिश्नर क्षेत्र, 4 कहाँ से थे? कमिश्नर क्षेत्रों से थे। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान सभा का जब गठन किया गया तो कुल कितने सदस्यों को शामिल किया गया? तो 389 सदस्यों को शामिल किया गया। किस किस क्षेत्र से थे? तो 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 देसी रियासतें थी, ठीक है, 93 देसी रियासतें, ठीक है, और 4 कमिश्नर क्षेत्रों से लोग शामिल किए गए थे। और ये 4 कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन था? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है A, B, C, D। ए से यहाँ पे हमें ध्यान देना है अजमेर, ठीक है। बी से यहाँ पे बलूचिस्तान, बी से बलूचिस्तान, ठीक है। सी से यहाँ पे कुर्ग, कुर्ग कर्नाटक, और डी से यहाँ पे दिल्ली, ठीक है। तो एक तरह से इसको नंबरिंग हमने कर दिया है, याद करने के लिए भी है कि ए से कौन कौन से कमिश्नर क्षेत्र, तो ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग कर्नाटक और डी से दिल्ली, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ठीक है, या संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, ठीक है। तो ध्यान देना है यहाँ पे जो है कि सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो एक तिथि है आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। क्या है? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। और इस 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कहाँ हुई थी? तो काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में। कहाँ हुई थी? काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन, काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ध्यान देने वाली बात है, यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन दिल्ली में हुई थी, ठीक है। और इसी पहली बैठक में यानी 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ। और उस समय सदस्य कितने शामिल थे? तो 389, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतें, 4 कमिश्नर क्षेत्र। वो 4 कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन था? तो अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग कर्नाटक और दिल्ली, ठीक है। अगली बात अगर हम बात करें कि प्रथम बैठक कब हुई, तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुई? तो काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन दिल्ली में हुई, ठीक है। और इसी प्रथम बैठक में जो है कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगली बैठक यानी दूसरी बैठक हुई थी, एक तिथि आपका 11 दिसंबर 1946 ईस्वी। इसमें क्या हुआ था देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, ठीक है। और इसी बैठक में जो है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो
अध्यक्ष की बात करें तो अगर आपसे क्वेश्चन अस्थाई स्थाई दे करके ना पूछे, सिर्फ सीधा सीधा पूछे कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया, तो आंसर आपको होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर क्वेश्चन दो तरह से ऐसे पूछता है कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान देना है। अब बात करते हैं इसी बीच जो है कि हाँ एक तिथि और है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। उसके बाद 1947 ईस्वी में कहानी ये आती कि माउंट बेटन योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो देश अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है कि अब यहाँ 46 के बाद 47 की जब बात करेंगे, तब तक यहाँ देश आज़ादी के बाद यानी 31 अक्टूबर 1947 को, कब 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की पुनः बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, जब भारत पाकिस्तान एक था, उस समय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थे। ठीक है, लेकिन जब देश आज़ाद होता है उसके बाद अगली जो बैठक होती है 31 अक्टूबर 1947 को, उसमें संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या शामिल होता है, कितना होता है, तो कुल कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, 299 सदस्यों को शामिल किया जाता है। कितने सदस्यों को, 299 सदस्यों को, यानी 229, ठीक है, ये राज्य क्षेत्रों से होते हैं, यानी भारत के राज्यों से होते हैं, और 70 क्या होते हैं, देसी रियासतें होती हैं। ठीक है, देसी रियासतें। ठीक है, और इस तरह से जो है 31 अक्टूबर 1947 को जो संविधान सभा की बैठक होती है, ठीक है, उस समय 299 सदस्यों को संविधान सभा में शामिल किया जाता है, जिसमें से 229 राज्यों से और 70 देशी रियासतें शामिल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें संवैधानिक सलाहकार की बात करें, तो संवैधानिक सलाहकार कौन था, संवैधानिक सलाहकार किसे माना जाता है, कौन था, तो B.N. राव। संवैधानिक सलाहकार कौन था, B.N. राव। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव। ठीक है, 29 अगस्त 1947, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, तो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में क्या किया गया, प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, अब इस प्रारूप समिति में क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। हाँ, एक क्वेश्चन वो पूछता है कि भीमराव अंबेडकर जो है कि मतलब संविधान सभा में किसने इनको निर्वाचित किया था, तो भीमराव अंबेडकर को जो है मुस्लिम लीग ने निर्वाचित किया था। किसने मुस्लिम लीग ने इनको निर्वाचित किया था। ठीक है, और कहाँ से ये थे, तो अगर हम बात करें कहाँ से थे, तो ये बंगाल से थे। ध्यान देने वाली बात है, कहाँ से थे, बंगाल से थे। क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि किस पार्टी ने, तो मुस्लिम लीग ने इनका निर्वाचन किया, और कहाँ से किया, तो बंगाल से किया था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रारूप समिति, यानी प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। तो 7 लोग कौन कौन थे, देख। ठीक है, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर के मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला।
ठीक है। एन माधव राव जो थे BL मित्र के स्थान पर थे, ये अपने स्वास्थ्य हालात कारण बता करके ये भी हट गए थे, ठीक है। उसके बाद TT कृष्णमाचारी, यानी जब DP खेतान इनकी जगह पे, यानी DP खेतान की जब मृत्यु हुई थी तो उनके जगह पे TT कृष्णमाचारी आए थे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। ये सातों का नाम है आपको याद रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन से सदस्य शामिल थे और कौन सा सदस्य शामिल नहीं थे। इस 2 तरह से इसमें किसी का नाम दे करके पूछ लेगा, तो इस तरह से आपको 7 सदस्यों का नाम याद रखना है, ठीक है। तो अब प्रारूप समिति के बाद आगे हम चलते हैं। जैसे कि हमने प्रारूप समिति में 7 सदस्य देखा, 7 सदस्यों के बाद हमने ये देखा कि संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था। तो ध्यान देना है, संविधान निर्माण में कुल कितना समय, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान में कुल लागत कितनी लगी थी, यानी खर्च कुल कितना लगा था। तो खर्च की बात करें 6.4 मिलियन, यानी लगभग 6.4 मिलियन, यानी लगभग कितना, लगभग 64 लाख, लगभग कितना, 64 लाख, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान में कुल खर्चे कितने हुए थे, लगभग 64 लाख, ठीक है। संविधान में महिला सदस्य कितना थी, यानी महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान निर्माण में कुल 15 महिला सदस्यों ने अपना योगदान दिया था। कितने महिला सदस्यों ने योगदान दिया था, कुल 15 महिला सदस्यों ने अपना योगदान दिया था, ठीक है। तो इस तरह से जो है अगर हम बात करें तो कुल कितनी बैठक हुई थी, तो 12वीं बैठक, यानी 12 बैठक, ठीक है। कुल बैठक कितनी, 12 बैठक। और इसी 12वीं बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। कब, 12वीं बैठक में प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग संविधान सभा के गठन की बात किया, ठीक है। अगले